विजयनगर की वास्तुकला। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा युद्ध में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर व बीदर की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को युद्ध में हरा दिया। अगले दिन हम्पी शहर को नष्ट कर दिया गया। अब विजयनगर साम्राज्य में 1600 ऐतिहासिक इमारतों के अवशेष बचे हैं। इनमें किले, मंदिर, मंडप, स्तंभ हाल, शाही इमारतें, सुरक्षा जांच चौकी, द्वार, अस्तबल, जल संरक्षण ढांचा, वाटर टैंक, पुष्करणी, तालाब आदि हैं। विजयनगर साम्राज्य के दौरान द्रविड़ शैली न केवल समृद्ध हुई बल्कि अपने उत्कर्ष पर भी पहुंची। द्रविड़ वास्तुकला की विशेषताएं: गोपुरम, मंदिर का प्रवेश द्वार, मंडप, गर्भगृह के सामने हॉल, विमान, मुख्य ढांचे पर बना हुआ शिखर, पिरामिड आकार का मुख्य ढांचा यहाँ देखने को मिलता है। विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, हजाराराम मंदिर, पट्टाभिरामा मंदिर, हेमकूट मंदिर, नरसिम्हा व गणेश मंदिर इसी शैली में बने हैं। इन मंदिरों का निर्माण स्थानीय ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। पत्थरों को काटकर एक निश्चित आकार दिया गया है। ब्लॉक टेक्निक: पत्थर काटकर पत्थर में फंसाया गया है और इन्हें जोड़ने के लिए चूना गारा का इस्तेमाल किया गया है। भवन निर्माण से पहले चबूतरा बनाया गया है। फर्श के रूप में चौरस व आयताकार शिलापट या पट्टी बिछाई गई है। मंडप व सभा भवन हॉल में एकाश्म मोनोलिथ स्तंभ खंभों का इस्तेमाल किया गया है। इन स्तंभों पर किया गया चित्रांकन तो वास्तव में अद्वितीय है। चबूतरे पर बने स्तंभों के ऊपर लिंटन क्षैतिज दिशा में लंबे लंबे पत्थर रखे गए हैं जो छत को आधार प्रदान करता है। इसके साथ साथ मंडप को खंडों में विभक्त करता है। लिंटन के ऊपर मोटी ग्रेनाइट की स्लेब पत्थर की चौरस पट्टी से छत बनी है। इन पत्थरों को चूना गारा और वाटरप्रूफ जेली से जोड़ा गया है। इसके अलावा कई भवनों में लैंटर्न रूफ, 4 स्तंभों या दीवारों पर छत रूपी गुंबदाकार ढांचा भी देखने को मिलता है। गोपुरम या विमान पिरामिड आकार का ढांचा है। इसमें मुख्य ढांचे के ठीक ऊपर पत्थर में पत्थर फंसाकर ब्लॉक टेक्निक से शिखर बनाया जाता है। ये शिखर बड़े भव्य होते हैं। इन पर देवी देवताओं, जानवरों की मूर्तियां या सजावट को ध्यान में रखते हुए नक्काशी की गई है। विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय के समय 1422 से 1446 ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर के कुछ हिस्से का विस्तार और जीर्णोद्धार कृष्णदेवराय के समय 1509-1529 ईस्वी में हुआ, जो स्वरूप हम वर्तमान में देखते हैं। विट्ठल मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली में बना है। यह भगवान विट्ठल को समर्पित है। इसे विष्णु भगवान का ही एक रूप माना जाता है। पहले इसके गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान थी, परंतु वर्तमान में यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। विट्ठल मंदिर का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है। 1565 के तालीकोटा युद्ध के बाद केंद्रीय व पश्चिमी हाल को
मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। विट्ठल मंदिर परिसर में बना रथ मंदिर वास्तुकला का शानदार व उत्कृष्ट नमूना है। ग्रेनाइट से बने मंदिर में शानदार स्तंभ बनाए गए हैं। संभवतः इसके ऊपर शिखर भी बना हुआ था, उसे 19वीं शताब्दी में हटाया गया है। इसके पहियों को हाथ से भी घुमाया जा सकता है। अब इसे नुकसान से बचाने के लिए इन पहियों में सीमेंट भर दी गई है। इस रथ मंदिर के आगे शायद 2 घोड़ों की मूर्ति रही होगी। टूटी हुई पिछली टांगें और पूंछ वर्तमान में रखे हुए हाथियों के पीछे देखी जा सकती है। इसकी सीढ़ी भी टूटी हुई है, जो दोनों हाथियों के बीच देखी जा सकती है। यह रथ मंदिर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित है। महामंडप महामंडप के पूर्वी भाग में बनी सीढ़ियों को हाथियों की मूर्तियों से सुसज्जित किया गया है। महामंडप के बाहरी स्तंभों पर घोड़ों पर सवार योद्धाओं की मूर्तियां बनी हैं। पश्चिमी चबूतरे पर बने इस मंडप में भीतर के अलंकृत एकाश्म स्तंभों पर मूर्तियां उकेरी गई हैं। इन स्तंभों की ऊंचाई 10 फीट है। महामंडप के केंद्र में 16 स्तंभों का आयताकार ढांचा बना है। इन स्तंभों पर नरसिम्हा और याली की मूर्तियां बनी हैं। इस महामंडप को सभा मंडप भी कहा जाता है। रंगमंडप रंगमंडप को 56 पिलर मंडप भी कहा जाता है। यहाँ बाहरी मुख्य स्तंभ पर चारों ओर छोटे स्तंभ बने हुए हैं। इन मुख्य स्तंभों पर रंगमंडप की छत टिकी हुई है। प्रत्येक बाहरी एकाश्म मुख्य स्तंभ पर 7 छोटे स्तंभ बने हैं। ये 7 छोटे स्तंभ म्यूजिकल पिलर कहलाते हैं। इनको उंगलियों से थपथपाने पर संगीत की धुन निकलती है। इन्हें सा रे गा मा पिलर भी कहा जाता है। इन स्तंभों से निकलने वाली धुनों की जांच करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी 2 पिलरों को काट कर ले गए थे, परंतु उन्हें कटे हुए स्तंभों से कुछ भी नहीं मिला। कटे हुए पिलर आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। रंगमंडप के अंदरूनी स्तंभों पर देवी देवताओं और जानवरों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये शानदार स्तंभ, जिनके ऊपर क्षैतिज स्थिति में आर पार पत्थर के 37 रूपी लिंटन रखे हैं, होयसालेश्वर मंदिर की याद दिलाते हैं। इसकी छत पर ग्रेनाइट पत्थर के पट्ट स्लेब रखे गए हैं। इन्हें वाटरप्रूफ जेली से जोड़ा गया है। रंगमंडप के स्तंभों पर विशालकाय शेर के साथ बौने हाथी की लड़ाई दिखाई गई है। इसके चबूतरे के ढांचे के निचले हिस्से पर घोड़ों और उनके प्रशिक्षकों व व्यापारियों के चित्रांकन की श्रृंखला बनी है। 3.2 एकड़ के इस परिसर में कल्याण मंडप अर्थात विवाह मंडप, उत्सव मंडप और पुष्करणी, सीढ़ीदार पानी का हौज भी बना है। इसके मुख्य गोपुरम के बाहर 950 मीटर लंबी सड़क के दोनों ओर जर्जर दुकानें
यह बाजार है, शायद यहाँ पर घोड़ों व आभूषणों का व्यापार होता होगा।